वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया चैप्टर नंबर 6 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जैनिज्म के मुतालिक और संघ के मुतालिक और मॉनेस्ट्रीज के मुतालिक हम पढ़ेंगे। कैसे पिछले लेक्चर में हमने जैनिज्म के मुतालिक पढ़ा था, तो जैनिज्म जो है पिछले लेक्चर में हमने बुद्धिज्म पढ़ा था। तो बुद्धिज्म में हमने देखे थे टीचिंग्स क्या बोल रहा था बुद्धिज्म, तो क्यों वजूद में आ गया बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। और इसके अलावा हमने देखा था कि बुद्धिज्म है वो लोग क्या क्या करते थे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जैनिज्म, ठीक। तो अब जो है वहां पे हमने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा था, तो फिर बहुत सारी स्टोरीज हमने पढ़े थे, अपशिदास के मुतालिक हमने पढ़ा था। तो इसके अलावा हमने देखा था जो हमारे पास है स्टोरी, वो हमने देखे थे, वहां पे बहुत सारी स्टोरीज। और इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस लेक्चर में हम देखेंगे जैनिज्म, यानी जैनिज्म के मुताबिक। अब तो एक तो बुद्धिज्म था, एक जैनिज्म। अब जैनिज्म है तुक्करकार जो है तर्ककार 14 तर्ककार है इसकी, 14 तर्ककार मतलब स्पिरिचुअलिटी टीचर्स, माने 14 स्पिरिचुअलिटी पर जिन्होंने जो जैनिज्म है आगे बढ़ाया, मतलब जैनिज्म पढ़ाया, लोगों को समझाया, जैनिज्म के मुताबिक जैनिज्म का कंसेप्ट लोगों को दिया। तो जो पहला था ऋषभा, तो इसके अलावा ये लास्ट वर्धमा महावीरा के मुतालिक हमारे क्लास 6 की जो हमारी क्लास 6 की टेक्स्ट है वहां पे है वर्धमा महावीरा। 25 इयर्स अगो की बात है, मतलब ये वो पीरियड था जब बुद्धिज्म था। उसी टाइम क्या था, एक साइड से बुद्धिज्म चल रहा था, दूसरी साइड से इनिशिएशन ऑफ किसका हो गया, जैनिज्म का। अब देखो अबाउट वर्धमा महावीरा, यानी वर्धमा महावीरा के मुतालिक हम देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे हमने बुद्धा को मुतालिक पढ़ा था, तो बुद्धा ने जो बुद्धगया था जगह बिहार में, वहां पे उसने एनलाइटमेंट ली थी। तो अब हम देखेंगे जैनिज्म या महावीरा के मुतालिक ये क्या था। ये था क्षत्रिय प्रणस लच्छावस ग्रुप, जो है जो किसका पार्ट था, विज संघ, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। विज संघ ये हमने कहां पे पढ़ा था, जब हमने महाजनापद पढ़े थे। तो फिर हमने दो प्रकार के वहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एक हमारे पास था मुगल, दूसरा हमारे पास था विज। और विज में क्या था, अगर आपको याद है, ये क्षत्रिय का वो प्रिंस था, जो लचावस ग्रुप किसका जो पार्ट है, विज का। तो वहां पे जो आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको बताऊं, विच एक ऐसी मतलब वहां पे महाजनपद थे जहां पे जो रूलर्स थे वो 1000+ होते थे। तो जब भी तुरंत कुछ भी अटैक करना हो, किसी पे कुछ भी बात करनी हो, वो असेंबलीज क्या करते थे, बुलाते थे। और इसी का पार्ट में आपको बताया था, इसका पार्ट था एक महावीरा और बुद्धा, ये दोनों जी थे इसके पार्ट थे। जब हमने देखा था वहां पे एक कहानी पड़ी थी, जो शत्रु ने अपने मिनिस्टर को बुद्धा के पास भेजा था, बोला था कैसे हैं ये विच के मुतालिक बताया था, तो उसने वहां पे बहुत तारीफ की थी। तो मतलब बहुत टाइम तक, बहुत समय तक वो चलता रहा विच डायनास्टी, मतलब जो विच संघ है, बहुत टाइम तक उन्होंने रूल किया है, टिल द गुप्ता डायनास्टी, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो ना, 30 एज, एट द एज ऑफ 30, जब ये 30 का था, इसने अपने होम को जब बुद्धा ने जो 29 इयर्स एज में किया था, इसने भी 30 एज में क्या किया, अपने होम को छोड़ के ये फॉरेस्ट में चला गया। और 12 इयर्स के बाद यानी 30+12 यानी 42 इयर्स के बाद उसको एनलाइटमेंट यानी नॉलेज प्राप्त हुई। अब सैंपल डेकोराइन, मतलब इसका कहने क्या था, इसका कहना ये था कौन कौन से इसने रूल्स बनाए, कौन कौन से इसमें आ सकता था। अब पहले व्हेन आर वुमेन, यानी कि चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उनको अपना घर छोड़ना ही है अगर वो नॉलेज चाहते हैं। इसका मानना ये था कि मैन एंड वुमेन मस्ट लीव होम टू नो द ट्रूथ। सच्चाई को जानने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को अपना घर छोड़ना ही है। और दूसरा जो है अस्मा का इसका मतलब ये था
कि उनको किल नहीं करना है, किनको, लिविंग बीइंग्स को, यानी कि नॉट किल और हर्ट लिविंग बीइंग्स, यानी ह्यूमन जो है, लिविंग बीइंग जो है, लिविंग बीइंग चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडास हैं, मोलस्कास हैं, इकोनोडर्मेटा, हिमोकार्डेटा, कार्डेटा, जो भी हैं, पोरिफेरा भी, ये जो भी हैं, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको क्या नहीं करना, ना किल करना है ना हर्ट करना है। और इसने एक कंसेप्ट दिया, ऑल बीइंग्स लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, यानी कि इसका मतलब ये था कि मतलब हर एक जो भी जानदार है उसके लिए अपनी लाइफ जो है वो प्यारी है, अपनी लाइफ जो है वो प्यारी है। और जो लैंग्वेज इसने यूज की थी वो प्राकृत थी, और प्राकृत क्यों इसने यूज की थी, क्योंकि वो वहां पे आसान थी और समझने में आसान थी, और बहुत सारे लोग इसलिए इसको पढ़ सके, इसलिए इसको पढ़ सके। अब है रूल्स, मतलब क्या रूल्स बनाए, अब किसी भी कहीं किसी भी स्कूल में जाने के लिए तो रूल्स है, बच्चा 4 साल प्लस होना चाहिए, तो ऐसे मतलब हर एक चीज पे जॉब के लिए रूल्स है, कितना है, तो इसी ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो रूल्स इसने बनाया था, जो यहाँ पे आना चाहता है, जो जैनिज्म ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या रूल्स उसने शराइत रखे हैं। पहला रूल, टू लेड सिंपल लाइफ, उसको जिंदगी सिंपली बसर करनी है, यानी हाई फाई नहीं, उसको पहनना क्या है, उसको सिंपल लाइफ जीनी है, सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। और बैगिंग फॉर फूड, उसको गुजा के लिए दर बदर, मतलब एक जगह पे दूसरी जगह पे, एक घर के दूसरे घर पे मांगने के लिए जाना है, बैगिंग। इसके अलावा एब्सोल्यूट ऑनेस्ट, और जो यहाँ पे जैनिज्म में आना चाहता है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, ऑनेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा नॉट टू स्टील, यानी वो चोरी करने वाले ना हो, चोरी करने वाला ना हो, चोरी भी इसमें नहीं होनी चाहिए, जो क्या करना चाहते जैनिज्म ज्वाइन करना चाहता है। और इसके अलावा ऑब्जर्व सेलिब्रेसी, यानी कि इसका मतलब उसको शादी भी नहीं करनी है, जैसे आपने नन्नस को देखा होगा वो शादी, तो इसका मतलब कि इनको शादी भी नहीं करना है, ये प्राप्त कर सकते हैं, फिर नॉलेज फ्री जैनिज्म में आ सकते हैं अगर ये रूल्स फॉलो। और आपको पता है क्योंकि ये रूल्स स्ट्रिक्ट थे और ट्रेडर्स एक जगह पे दूसरी जगह मूव करते थे, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट इसको किया, किसको, जैनिज्म को। लेकिन फार्मर्स के लिए डिफिकल्ट था, तो फार्मर्स के लिए डिफिकल्ट था, क्यों, क्योंकि वो फील्ड चलाने के लिए इंसेक्ट्स को किल करना पड़ता था उनको। तो दैट मीन्स कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने उनको ज्यादा सपोर्ट किया। अब मसला क्या होता है, अब कोई बंदा अगर डायरेक्ट नहीं जाता है लेकिन वो मदद करता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है, ये जो हमारे पास जो बुद्धिज्म जो फॉलोअर्स थे, ये एक जगह पर दूसरी जगह जाते थे, ठीक, तो कहीं पर किसी जगह पर बैठते थे, ठीक, अब उनको खाना वाना चाहिए था, तो वो कौन लाते थे, फार्मर्स लाते थे, यानी कि दोनों साइड से। अब सेपरेट, यानी कहाँ कहाँ ये मैंने बताया आपको, ये देखो अब कहाँ कहाँ ये नॉर्थ इंडिया है, गुजरात है, तमिलनाडु है, और यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये स्प्रेड हुआ, यानी कि फैल गया है कि और ये था ऑरली, यानी कि ये उसकी बुद्धा जो टीचिंग है उसकी, तो ये ऑरली याद किए जाते थे। लेकिन 1500 ईयर्स एगो में गुजरात वल्लभाई जो है वहां पे ये रिटर्न लिखी गई पहली बार। अब हम संघ की बात करेंगे। संघ मतलब अगर मैं बताऊं आपको कश्मीरी में संघ, तो आपको क्या आता है दिमाग में, संघ यानी जोड़ीदार, जो साथ में हो, है ना, संघ यानी जो साथ में हो। ऐसी इनको भी संघ की जरूरत थी, है ना, एक बंदा क्या कर पाएगा खुद ही, तो ऐसे ही मतलब एक बंदा क्या कर पाएगा, मतलब जब 1 2 4 मिल जाएंगे आप, ये संघ बनाते हैं, आया समझ। तो महावीरा प्लस बुद्धा जो है, उन दोनों की ही यही टीचिंग थी कि वही लोग प्राप्त कर सकते हैं एनलाइटमेंट, नॉलेज, वही लोग जान सकते हैं द ट्रूथ, वही लोग जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, ट्रूथ के बारे में। हाँ, तो कौन लोग जो अपने घर को छोड़ देंगे, यही क्या जो महावीरा है या बुद्धा है, those who left their homes could gain truth knowledge, यही सच्ची नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं।
और इनको सिटेड टुगेदर, और जब ये एक जगह पे रहते थे, अब उनको रहने के लिए एक जगह पे जाना था, उसको बोलते हैं संघ और एसोसिएशन। और जनरली क्या था, मर्द जो है वो अलग रहते थे, औरतें जो है ये अलग रहा करते थे। और रूल जो है, रूल्स मेड बाय बुद्धिस्ट संघ वर रिटन, ठीक है ना, रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विंदाया पतिका। विंदाया पतिका एक बुक है जहां पे बुद्धा की टीचिंग लिखी गई, बुद्धा संघ की टीचिंग लिखी गई। इसके अलावा कोई भी इस संघ में क्या कर सकता था, ज्वाइन कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्राह्मणस थे, क्षत्रियास थे, लेबरर्स थे, मर्चेंट्स थे, बार्बर्स थे, इसके अलावा कॉन्सेट्स थे, इसके अलावा स्लेव्स थे, यानी हर प्रकार के लोग यहाँ पे थे। अब मसला ये है कि देखो, अगर कोई वुमेन जा रही है उसको अपने हस्बैंड से पहले परमिशन लेनी है। इसके अलावा अगर कोई चिल्ड्रन जा रहे हैं उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है। ऐसी कोई स्लेव जा रहे हैं तो उसको अपने ऑनर से, अपने ठीक ओनर से क्या लेनी है, परमिशन लेनी है। तो यानी कि जो खुद मुख्तार है वो खुद जा सकते हैं, लेकिन जिनको परमिशन की जरूरत है, जो किसी के अंडर आते हैं, उनको परमिशन लेनी होती थी। ठीक, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, स्लेव्स यानी कि मास्टर्स, उनको अपने मास्टर्स की, स्लेव्स को अपने मास्टर्स से क्या लेनी है, परमिशन। ऐसे ही कोई ऐसा होगा जो बादशाह की वहां स्लेव होगा, उसको बादशाह की परमिशन जरूरत है। तो अब है मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज जो है, मोनास्ट्रीज क्यों जरूरत थी? देखो, अब ये लोग तो रहते थे, अब ये लोग एक जगह पे दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। अब कभी कभार बारिश हुई, कभी कभार ज्यादा गर्मी थी, क्या करेंगे? देखो, जनरली कुछ कुछ टाइम पे, बहुत सारे टाइम पे क्या होता था, टेम्पररी बनाते थे, जैसे कि टेम्पररी शेल्टर्स बनाते गार्डन्स में, या कुछ केव्स वहां पे रहते थे। लेकिन ये तो मुसलसल तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, मोनास्ट्रीज को बिल्ड किया, और इसको क्या नाम बताया, वहारस उसको बोलते हैं। जो फर्स्ट वहारस बनाई गई वो वुड से बनी हुई थी, और लेटर देन वो किससे बनाई गई, ब्रिक से बनाई गई। और इसके अलावा फिर हम देखेंगे आगे बुद्धिज्म, मतलब अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे अशोका द ग्रेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे विटल वेज एंड थ्रेविंग। फिर 9th चैप्टर में हम देखेंगे और आगे बुद्धिज्म कैसे सेपरेट हुआ, तो कहाँ किस जगह, तो कहाँ से ये बुद्धिज्म, जो अशोका था जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इन्फ्लुएंस हुआ था बुद्धिज्म से, वो भी हम पढ़ेंगे तेलंगाना वार के मुताबिक। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज हमने जैनिज्म पढ़ा, सिंपल डॉक्टरेट और रूल स्पिरिट कैसे हुआ, संघा क्या है, हाँ मोनास्ट्रीज के वो, और अलग में कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको देख सकते हो वहां पर। तो दैट मीन्स कि इसी से ये चैप्टर हमारा एंड होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म।